भैया आप गुस्सा काहे हो जा रहे हैं? गुस्सा आराम से। मोदी तेरे राज में कटोरा दे दो हाथ में कर देगा। मोदी तेरे राज में कटोरा दे हाथ थमा देगा। समझ में आ जाएगा आपको 24 में। विपक्ष खत्म होगा, विपक्ष खत्म हो जाएगा। विपक्ष खत्म हो जाएगा। बस ये पानी का बुलबुला है, पानी का बुलबुला। नीतीश कुमार अलग, ममता बनर्जी अलग, सब पानी का बुलबुला। किसी में ताकत नहीं है। पीएम मटेरियल का शक्ति किसी में नहीं है अभी। रुपया मिले तो रुपया ले लेवे के और कोठली में जाके बदल जाइए। हाँ, बीजेपी यही रहेगी कि विपक्ष जो है ना, जो अभी विपक्ष में बैठने लायक नहीं है, वो बैठने लायक बन सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। जब से अमित शाह यही धंधा करवा रहा है, जहाँ उसका सत्ता नहीं तो वहीं यहीं पे धंधा आजाद हुआ था उस समय में हिंदू मुस्लिम राइट सबसे बड़ा राइट हुआ था, जब उस समय कांग्रेस थी। जब देश आजाद हुआ था, जिसमें पाकिस्तान बना, अब बांग्लादेश में बांग्लादेश बंगाल में बहुत बड़ा जो अथी हुआ था हिंदू मुस्लिम राइट। नहीं हो सकता। 50-50 चांस जो बोले भाई सब ठीक है बोले, क्योंकि ऐसा नहीं कह सकता कि नीतीश कुमार भी शुरुआत किए हैं और बीजेपी का हर जगह जाम, हर जगह उसका चक्का बैठ चुका है। उसको उखाड़ने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, इतना आसान से नहीं उखड़ जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका सीसीएन न्यूज़ 24 और पब्लिक पोल पॉइंट्स में। मैं हूं अंकित भारद्वाज। इस वक्त फिलहाल हम पटना जंक्शन के पास खड़े हैं और आपको बता दें आज की हमारी जो रिपोर्टिंग होगी, ग्राउंड रिपोर्टिंग होगी, वह मुद्दा होगा कि नीतीश कुमार जी ने सीधा सीधा कह दिया है कि वह प्रधानमंत्री पद के लिए वो एकजुट नहीं कर रहे हैं। पूरे जितने भी राजनेताओं हैं, उनका बस मुख्य उद्देश्य यह है कि सारे विपक्षों को एकजुट करना है और भाजपा मुक्त भारत बनाना है। उसके बाद से लगातार कुछ टिप्पणियां आना शुरू हो गई है और हम यहाँ के कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि नीतीश कुमार जी कितना सक्षम है एकजुट करने में सारे विपक्षियों को, और क्या आने वाले समय में होने वाला है। अच्छा सर, आपसे एक सवाल होगा। नीतीश कुमार जी सारे विपक्षों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, भाजपा मुक्त भारत बनाने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं, उन्होंने सीधा सीधा बोला है, तो क्या लगता है सक्सेस होंगे? सर मैं तो बाहरी का आदमी हूँ, राजस्थान का आदमी हूँ। राजस्थान से आया हूँ। क्या लगता है बीजेपी हटने वाला है इस बार? अब ये मैं नहीं बता सकता, यहाँ के बारे में क्या बताऊंगा। मतलब यहाँ नहीं, प्रधानमंत्री पद के लिए बात कर रहा हूँ, नहीं, लोकसभा चुनाव नहीं हटेगा बीजेपी, बीजेपी नहीं हटेगा। नहीं हटेगा। लेकिन यहाँ पर तो सारे बिहार के लोग, बंगाल के लोग, सारे जगह जितने भी विपक्ष हैं सारे बोल रहे हैं इस बार हटा दिया जाए। राजस्थान में तो हटेगा नहीं। राजस्थान में नहीं हटेगा। वो तो केंद्र की बात मैं कर रहा हूँ, वो तो राज्य की बात हो गई ना, केंद्र की बात। अब केंद्र की तो हम क्या बताएं साहब। केंद्र में आई आपके प्रधानमंत्री, आप वोट देते हैं, हम वोट देते हैं, जीतना चाहिए, जितना चाहिए, मतलब बीजेपी रहना चाहिए। नीतीश कुमार जी एक सारे विपक्षों को एकजुट कर रहे हैं, अब भाजपा मुक्त पूरा भारत बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। बन सकता है, लेकिन बहुत लोग तो कह रहे हैं कि कुछ होने वाला नहीं है। प्रयास करने से सब कुछ हो जाता है, जानते हैं ना। तो क्या लगता है इस बार प्रधानमंत्री तब अगर है बीजेपी अगर नहीं होंगे तब कौन होंगे? नीतीश जी हो सकते हैं। नीतीश जी प्रधानमंत्री। भाग की बात है कि बिहार के लोग हो जाए प्रधानमंत्री। लेकिन वो तो सीधा सीधा कह दिए कि हमें, सुनिए ना, आजादी के बाद आज तक अभी कोई नहीं बना है। भगवान करे, हनुमान जी करे कि बन जाए, कोई बन जाए बिहार का। चलिए 15-20 वो कारखाना नहीं खोल देता जो हमारे देश के आदमी दूसरे कंट्री में जाता है काम करने के लिए, बिहार में खोल देता 15-20 वो कारखाना, तो कमाता काहे के लिए जाता दूसरे कंट्री में कमाने के लिए। लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी दिख रहे हैं। नीतीश कुमार वो ये करे, लेकिन हम लोग कहते यही है जो कारखाना ही बिहार में खोल देता है कम से कम, तो हमारे देश के आदमी दूसरे कंट्री में जा रहा है साला, 2-2 रोज 3-3 रोज ट्रेन में लग जाता है, उसको गोड़ फूल जाता है ट्रेन में जाते जाते। हाँ? अभी एक बात अभी बहुत ज्यादा हवा निकल रहा है इस बात का कि नीतीश कुमार जी सारे विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ खड़े होने के लिए। गिलाफ हम लोग नहीं कहेंगे किसी के, नहीं। मतलब आपके अनुमान से क्या कि बीजेपी इस बार आने वाला है या बाकी सब? देखिए ये समय बतावेगा। हाँ, आप किसको वोट करें? नहीं वो समय बतावेगा, बताइएगा। नहीं हम अपने गांव में विचार होता है उसमें नहीं हम लोग कहते हैं, उसमें भी नहीं पता। नहीं। क्या कहा हुआ है ये कोठली में जाके बदल जाइए। अच्छा, हाँ, ऐसे कहीं नहीं बोलना, खाली कोठली में। रुपया मिले तो रुपया ले लेवे के और कोठली में जाके बदल जाइए। अच्छा, हाँ, रुपया तक भी ले लेंगे लेकिन कोठली में बदलेंगे, जाके बदल जाएंगे। हुआ हम किसको देंगे नहीं देंगे सो हमको आत्मा कहेगा, बताना नहीं है किसी। नहीं किसी के नहीं। चलिए, कोठली में बदलने का एक नया बात सामने आया है कि जिनसे होता है पैसा लीजिए लेकिन कोठली में बदल जाइए। अच्छा सर, अभी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी सारे विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और कह रहे हैं बीजेपी मुक्त भारत बनाएंगे। तो क्या लगता है बीजेपी मुक्त भारत बनेगा? भारत बनेगा, बन जाएगा। मतलब नीतीश कुमार के समर्थन में आप लोग हैं?
आप क्या कहते हैं सर? जी हम नीतीश कुमार के समर्थन में हैं। जी प्रधानमंत्री, वो तो ये भी कह रहे कि प्रधानमंत्री उनको नहीं बनना है। ये सेंट्रल की बात है, पूरे देश की बात है। अब जनता चाहेगी तो बनेंगे और नहीं चाहेंगे तो कैसे बनेंगे। बीजेपी मतलब इस बार हटने वाला है। हम नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी हटने वाला है। यस। जब एकजुट हो गया है तो समझ में बीजेपी वाले को आ गया, पहले फूट था, अब एकजुट हो गया है तो समझ में आ रहा है। हर कांग्रेस अब एक साथ सभी जुट गए हैं हर स्टेट से। कुछ लोग कह रहे हैं कि विपक्ष मजबूत हो रही है, मतलब विपक्ष में रहने के लिए मजबूत हो रही है विपक्ष में ये कांग्रेस की तरफ से। बाकी जितने भी पार्टी हैं वो लोग, सब कुछ लोगों ने से भी हमने बातचीत किया तो वो लोग कह रहे हैं कि विपक्ष तो मजबूत हो रही है लेकिन बीजेपी के विपक्ष में ही रहने के लिए मजबूत हो रही है। नहीं, अभी तो खाद फेंकना है बीजेपी को। उखाड़ फेंकेंगे। यस, क्योंकि किस मुद्दे पे वो बात कर रहे हैं, जुमलेबाज पे ना। क्या क्या मुद्दे किए हम, आप 5 मुद्दे आप बता दीजिए सर। आप ही बात बता दीजिए ना कि बीजेपी 5 मुद्दे जब बोले थे पूरा किए हैं। स्मार्ट सिटी बनाए हैं, बेरोजगारी पे किए हैं, महंगाई पे किए हैं, पेट्रोल डीजल और ये क्या नाम है, ये 5 बता दिए सर। बताइए इस पे आप। लेकिन अभी कुछ लोग ये महंगाई को हम घटाएंगे तो क्या महंगाई को घटाएं, वो तो आसमान छुआ दिए ना। बताइए। मतलब इस बार अभी तो पब्लिक तो अभी मुद्दे बोलते हैं कि मोदी मोदी मोदी, मगर मोदी से चाइना से ज्यादा इंडिया के जनसंख्या हो गया तो महंगाई तो बढ़ेगा ही है। कहाँ आएगा, हम लोग का संसाधन कम रहा है, जनसंख्या का भार बढ़ते जा रहा है। ये तो आपका जवाब मिल गया। जनसंख्या बढ़ रहा है तो हम बातों नहीं ना पूरा करेंगे कि जैसे 2018 में ये करेंगे, 22 में ये करेंगे। हम ये जुमलेबाज बात नहीं करते कि हाँ ऐसा हो रहा है तो ऐसा स्थिति से हम करेंगे ना। सरकार किस लिए है? कानून आएगा तो सारे जो आज विपक्ष एक हो रहे हैं ना, सब रोकने के लिए खड़ा हो जाएंगे। इनका भी एक जवाब सवाल आया है कि जब जनसंख्या रोकने की बात आती है तो सारे विपक्ष एक उसमें भी एकजुट खड़ा हो जाएंगे। देखिए तो हमारे इंदिरा गांधी जी बोले थे उस समय, क्यों नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था ना। पर जनसंख्या बढ़ा तो उस समय जनसंख्या नहीं था। विपक्ष में तो बीजेपी थी उस समय, तो क्यों? एक मिनट भाई साहब, उस समय जब इंदिरा गांधी ये लागू लाई थी, कानून लाई थी, तो उस समय विपक्ष में कौन थी? बीजेपी थी। बट उसने क्या किया, नहीं माना कि नहीं ये गलत कानून है। तो फिर आप 47 से उठा के देखिए, जनसंख्या भाई धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। क्यों बढ़ रहा है? इसके पीछे कारण पॉपुलेशन। आप मान लीजिए कि आपका फर्स्ट जनरेशन है, उसके बाद सेकेंड थर्ड ये आते जाएगा तो जनसंख्या बढ़ेगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। लेकिन ये सरकार की दायित्व है, सरकार का ये फर्ज है कि उस चीज़ को संविधान निकाले, सॉल्यूशन निकाले, नियम लाना। देखिए किसान बिल भी आया था लेकिन उसके साथ सॉल्यूशन नहीं था कि भाई क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। सीधे ला के खड़ा कर दिए, किसान के सामने रख दिया कि भाई ये किसान है, ये बिल हम लाए। तो भाई उसके साथ आप सॉल्यूशन नहीं जब तक लाइएगा तो कैसे संविधान होगा। तो कुल मिलाकर आप क्या कहते हैं, इस बार सारी विपक्ष जब एकजुट हो रही है तो क्या बीजेपी का कहानी खत्म होने वाला है केंद्र से? देखिए अब जनता क्या सोचती है इलेक्शन में। अभी आप क्या सोचते हैं? मैं ये सोचता हूँ कि अभी 50-50 का चांसेस है। ये नहीं है कि आप किसी को श्योर कह सकते हो कि नहीं यही आएगा। इसका मतलब है कि आपके अंडर है लोकतंत्र। आप कह रहे हो किसी को, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आप कह रहे हो कि हाँ ये सरकार बनेगी चाहे ये सरकार बनेगी, तो इसका मतलब है कि आप ये डेमोक्रेटिक खरीद के रखे हो आपकी मुट्ठी में। अनुमानित लोग कहते हैं। अनुमानित, देखिए अनुमानित में बहुत कुछ हो सकता है, तो आप ये नहीं कंफर्म ये नहीं कह सकते हो कि हम क्या बोल रहे हैं 50% है, आ भी सकती है, न भी आ सकती है। अभी भी आपको उम्मीद है कि बीजेपी का चांसेस है? अभी भी चांसेस भी है न भी है। ना भी मतलब क्लियर नहीं बोले। क्लियर नहीं बोले, जब इलेक्शन आएगा, माहौल आएगा, उस समय पता लग जाएगा। आप किसके सपोर्ट करना चाह रहे हैं? अब भी देखिए, अब एजुकेशन सिस्टम ये सारे तौर विकास को लेके मैं बीजेपी के अगेंस्ट हूँ। बीजेपी के अगेंस्ट है। और आप सर, आपको क्या लगता है इस बार बीजेपी खत्म? खत्म। Yes. आपको क्या लगता है? बीजेपी अभी रहेगी कि विपक्ष जो है ना, जो अभी विपक्ष में बैठने लायक नहीं है, वो बैठने लायक बन सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। बीजेपी को छोड़ करके जो विपक्ष है वो भी विपक्ष में बैठने लायक होता है। मतलब पहले वहाँ विपक्ष में मजबूत होगा तब सत्ता में आने का चांसेस है। हाँ, ये जो है ना, 9 साल में अभी तक बैठने लायक नहीं हुआ है। आप लोगों को क्या लगता है कि इस बार नीतीश कुमार जी का जो मुहिम है, सारे विपक्ष को एकजुट करना और बीजेपी को हटाना, तो हटने वाला? ऐसा नहीं हो सकता। 50-50 चांस जो बोले भाई साहब ठीक है बोले, क्योंकि ऐसा नहीं कह सकता कि नीतीश कुमार भी शुरुआत किए हैं और बीजेपी का हर जगह उसका चक्का बैठ चुका है। उसको उखाड़ने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, इतना आसान से नहीं उखड़ जाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है? उखड़ेगा, अगला बार उखाड़ेगा और उखाड़ेगा ऐसा ना, पताल से लेकर नीचे तक उसको उठा कर पट फेंक देगा।
अगर देखा जाए हिस्ट्री में आप जाके देखिएगा, आज़ादी के बाद बीजेपी पहले दूसरे पार्टी थी, ठीक है। उसके बाद जब वो माने कहीं भी नहीं जीतती थी। क्या बताया है, क्या इससे जीत रहा है? जुमलेबाजी से ना, जुमलेबाजी से भैया, जुमलेबाजी से जीत रहा है ना। हम सुनिए ना, जुमलेबाजी से वो भी राज किया। भैया वो पहले पैदा करना होगा, विपक्ष के पल्ले वो ताकत अभी है ही नहीं। वो आएगा, वो आप समझ में आ जाएगा आपको। दे रहे हैं। भाई एक मिनट सुन लीजिए। अरे एक एक करके एक मिनट। तो मोदी तेरे राज में कटोरा दे दो, हाथ में कर देगा। मोदी तेरे राज में कटोरा दे, हाथ थमा देगा, समझ में आ जाएगा आपको 24 में। हम किस पर भरोसा करें? जुमलेबाजी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, पब्लिक को झूठ नहीं। देखिए एक मिनट सर, एक मिनट रुकिए। देखिए भाई आप कह अरे एक अरे हो गया। अरे झगड़ा नहीं करना, अपनी बातों को रखना है सर, झगड़ा नहीं करना, अपनी बातों को रखना है। देखिए आपके कहने का मतलब है कि विपक्ष में टाइम नहीं है। जब देश आज़ाद हुआ था ना सर, बीजेपी पहले दूसरे पार्टी थी, 98 में वो पार्टी बनाई थी। क्या भाई बात सही है कि गलती है? एक भी सीट नहीं था, फिर भी 98 से पहले 2 सीट जीती थी, जाके केंद्र में बैठी हुई थी, फिर भी उस समय सरकार उसको सम्मान किया था, न कि उसको बेइज्जत किया था, समझे। और रही बात की विपक्ष कौन क्या है, कौन क्या हो गया? जब से अमित शाह यही धंधा करवा रहा है, जहां उसका सत्ता नहीं तो वहीं यही पे धंधा आजाद हुआ था उस समय में हिंदू मुस्लिम राइट सबसे बड़ा राइट हुआ था, जब उस समय कांग्रेस थी। जब देश आज़ाद हुआ था, जिसमें पाकिस्तान बना, अब बांग्लादेश में बंगाल में बहुत बड़ा जो अथी हुआ था हिंदू मुस्लिम राइट, ये पूरा जान लीजिए। गुजरात में नरेंद्र मोदी ने मरवाया था, भुला गए क्या? गुजरात वाले भुला गए नहीं, गुजरात वाला भुला गए तो बंगाल वाला याद है, गुजरात वाला भूल जाते हैं क्या? राइट हुआ था, क्या कारण था कि राइट हुआ था? उसके बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया गया था इंदिरा सरकार में, तब हुआ था जब याद है आपको, सबसे ज्यादा पाकिस्तान के पास सेना था, लेकिन उस सेना को अपने घुटने के बल पर झुका दिया। किसके सरकार में था? कांग्रेस के सरकार में। इस बात को आप मानिए, नहीं मानना है तो नहीं मानिए। बात बढ़ती चली गई है, लेकिन सवाल बस इतना था कि सारे विपक्ष एकजुट हो रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार बीजेपी खत्म होने वाली है या नहीं? यहाँ से तो खा के फेंक ही दिया गया है, खा के फेंक दिया। आपको क्या लगता है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है? खत्म होगा, विपक्ष खत्म होगा, विपक्ष खत्म हो जाएगा? विपक्ष खत्म हो जाएगा। बस ये पानी का बुलबुला है, पानी का बुलबुला। नीतीश कुमार अलग, ममता बनर्जी अलग, सब पानी का बुलबुला, किसी में ताकत नहीं है। पीएम मटेरियल का शक्ति किसी में नहीं है, अभी पीएम मटेरियल का शक्ति नहीं है, किसी में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से हमने आपको दिखाया, कुछ लोग यहाँ पर दिल पर ले लिए, भावनाओं पर लेकर के, और आपस में ही झगड़ा शुरू कर दिए थे। खैर, हमारा मकसद वो नहीं था, ना हमारा यह थीम था कि हम लोग इस तरह का माहौल बनाए, लेकिन लोगों का सीधा कहना है, कुछ लोग सीधा कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार खत्म होने वाली है, और कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि सारे विपक्ष ही इस बार खत्म हो जाएंगे। फिलहाल आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप इस पर क्या सोचते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें।